खेड़ा की रहने वाली महिला को घर में सोते समय काटा सांप ने परिवार वालों ने झाड़ा फूकी करवाई और उसके बाद अस्पताल लाया गया। वहीं परिवार वालों का कहना है कि रात के 2 बजे अरुणा धाकड़ अपने कमरे में सो रही थी। अचानक से सांप ने काट लिया और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद उसकी झाड़ फूक करवाई और बाद में अस्पताल लेकर आए जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये क्या है, रात में सो रही थी हमारी बहू, तो क्या है सांप ने काट लिया उसको। सांप ने काट ली तो हमने झाड़ी फूक करवाई और हॉस्पिटल लाए, शांत हो गई। क्या नाम था इनका? अरुणा। कब की घटना है? आज रात की 2 बजे की। किस गांव की, किस जगह की? ग्राम बढ़रा। झूठी एफआईआर करवाने की वजह से कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ऊना के ग्राम पंचायत परवाह ब्लॉक बमोरी में बारिश के कारण हुए नुकसान का आंकलन करने पहुंचे पटवारियों की टीम ने दिनांक 25 अगस्त को अशोक किरार के पुत्र धर्मेंद्र किरार से मारपीट की। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र किरार द्वारा पटवारियों से केवल चर्चा के दौरान कहा गया कि गांव में उसके घर की दीवार भी गिर गई है, जिसका सर्वे किया जाना। इस बात पर गुस्सा होकर पटवारी ने घर जाते समय उस पर झूठी एफआईआर करवा दी। इसकी जांच करवाने के लिए ग्रामवासियों ने दिया ज्ञापन। मारे थे आप परवाह जी, बताएं किस समस्या को लेकर आज कलेक्टर साहब के पास आए थे? हमारे गांव में जो सर्वे टीम गई थी, जो नुकसान का हुआ है ना, उसमें पटवारी गए थे। तो उनने है ना एक बच्चे ने हाथ पकड़ के बताया मेरी दीवार गिर गई। तो उनने झूठा आरोप लगा के सर्वे जो सूची छोड़ा के ले गया और हमको मारा पीटा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये क्या है, अगली बार हम अगले मंगलवार को आके यहाँ ज्ञापन देने कलेक्टर साहब को, तो एक सहायक सेक्रेटरी है वो हमारे गांव में भ्रष्टाखोरी कर रहा है, तो हमारी पंचायत उसको हटाना चाह रही है। वो लड़का भी इसमें साथ में आया था, इसलिए पटवारियों से और तहसीलदार से है ना उनने कंप्लेंट झूठी करा दी। इसलिए हम समस्त ग्रामवासी ये आवेदन देने आए। ये कब की घटना है? ये है ना 25 तारीख की। तो मतलब वहाँ पे क्या हुआ, क्या था? क्या है, गांव में सर्वे करने जो टीम पहुंची ना, तो मकान छोड़ के जा रहे थे उसका, तो बालक ने देखा मेरी दीवार गिरी है, इसको देख लो। तो पटवारियों ने उस टाइम तो कुछ नहीं किया। फिर सहायक सेक्रेटरी ने बोला इसका ये नाम है, इस पर कंप्लेंट कर दो, ये मेरी शिकायत कर रहा है, ये बैठ जाएगा घर पे। ये झूठी शिकायत है। जब से अभी तक कोई सर्वे टीम पहुंची है? कोई नहीं पहुंची, अभी तक कोई जा भी नहीं रहा। उनने तो लिख दी कि ग्रामीणों ने हमें पीटा। किसके ऊपर सर्वे, किसके ऊपर एफआईआर करवाई है? एफआईआर धर्मेंद्र भूरा बोलते हैं उससे, धर्मेंद्र किरार। और समस्त ग्रामवासी इसके साक्षी हैं। आप जाके गांव में पूछो, 200 लोग से पूछो, पूरे गांव वाले से पूछो, बिल्कुल झूठा फंसाया गया। अभी आपने अंदर ज्ञापन दिया तो क्या कहा? अभी उनने ये कहा कि एफआईआर दर्ज हो गई, आप कोर्ट से निपटो, यहाँ कोई एफआईआर ये आवेदन नहीं लिया जाएगा। संप्रेषण गृह में बच्चे बना रहे हैं इको फ्रेंडली गणेश जी। संप्रेषण गृह गुना में निवासरत बालक गण के द्वारा संप्रेषण गृह में इको फ्रेंडली गोबर और मिट्टी से गणेश जी बनाए जा रहे हैं। यह बच्चों की प्रतिभा को निखारने के साथ ही उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण के रूप में बच्चों को यहाँ प्रशिक्षण सुषमा राजपूत के द्वारा दिया जा रहा है। संप्रेषण गृह में प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट प्रीति जैन, संप्रेषण गृह के सदस्य रमेश जैन, पारस शर्मिष्ठा काकोटे, संप्रेषण गृह के अधीक्षक दिनेश चंदेल, मान सिंह और आशीष रघुवंशी के द्वारा विशेष सहयोग कर बच्चों को यह प्रशिक्षण और कुछ अलग करने की भावना बच्चों के मन में जगाई गई। इको फ्रेंडली बनाए गए बच्चों के द्वारा यह गणपति सम्मान्य जन को भेंट किए जाएंगे और कलेक्टर गुना में शाम 4 बजे से संप्रेषण गृह में विक्रय स्टॉल के माध्यम से विक्रय किया जाएगा। घर घर विराजेंगे गजानन। हर वर्ष अनुसार इस वर्ष भी गणेश उत्सव की धूम हर तरफ देखी जा रही है। बाजारों में गणेश उत्सव की रौनक है और मूर्तिकार गणेश प्रतिमाओं को मूर्ति रूप देने में लगे हुए हैं। मंगल लाल प्रजापति राधोगढ़ भी एक ऐसा ही कलाकार है जो पिछले 18 वर्षों से प्रतिमा बना रहा है। राधोगढ़ से कुलदीप कश्यप की रिपोर्ट। शहर की सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों को लेकर हाईवे तक मवेशियों का जमावड़ा पिछले लंबे समय से परेशानी बना हुआ। आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, जिनमें वाहन चालकों के साथ मवेशी भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कई बार गायों की मौतें हो जाती हैं। आज सुबह भी ऐसा ही एक मामला सामने आया जब हाईवे पर एक ट्रक की टक्कर से आधा दर्जन मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना शहर के नज़दीक नानाखेड़ी पास उमरी रोड पर हुई, जहां पर तेज रफ्तार हाईवे की बताई जाती है, जहां तेज रफ्तार ट्रक चालक ने रोड पर बैठी गाय को टक्कर मार दी। इस घटना में 6 गायों की मौत हो गई। उधर इस घटना की जानकारी लगते ही
मौके पर विहिप के स्थानीय नेता भी पहुंचे। उन्होंने आसपास घटना की जानकारी लेते हुए ट्रक के नंबर आदि की जानकारी जुटानी चाहिए। विहिप के नगर मंत्री राजेंद्र सिंह कुशवाहा ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि वे जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि शहर में जहां वहां सड़कों सहित अन्य जगहों पर भटकने वाली मवेशी को उचित व्यवस्था कराई जाए। गायों के साथ इस तरह की घटनाएं दुखद है। वहीं उन्होंने आज घटना के बाद गायों को जिस तरह जेसीबी से हटाया वो गलत है। इस तरह मृतक मवेशी को घसीटना बेहद गलत है। सभी भाइयों को जय श्री राम। मेरा नाम राजेंद्र सिंह कुशवाहा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से नगर मंत्री। मेरे को आज सुबह सूचना मिली, हमारे लक्ष्मी नारायण जी ओझा जी जिला मंत्री, उन्होंने बताया कि भाई नानागढ़ी के आसपास कोई ट्रक गायों को कुचल कर चला गया, वहाँ जाके देखिए। तो मैं तुरंत अपनी मोटरसाइकिल उठा के तुरंत वहाँ चल दिया। तो मैंने क्या देखा, पुल के ऊपर 6 गाय एक साथ कुचली हुई पड़ी हुई हैं। वहाँ कोई ट्रक वाला वहाँ कुचल के चला गया। फिर मैंने आसपास भी पता करा कि भाई आपने कोई वो ट्रक वाले का नंबर वगैरह देखा हो या फिर आप उसने किसी ने भी उस ट्रक को देखा हो तो आप हमें बताइए। तो वहाँ किसी ने हमें नहीं बताया कि वो ट्रक कौन सी जगह का था। फिर इसके बाद वहाँ एक जेसीबी उन गायों को गड्ढा करके वहाँ गाड़ रही थी। तो फिर उससे भी जानकारी ली मैंने कि भाई आपने वहाँ देखा क्या कि ये ट्रक वाला कौन था। उसने भी मना कर दिया कि भाई हमने नहीं देखा। लेकिन मैं प्रशासन से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जैसे बाज़ार में आप घूमते हैं, आप बाज़ार में बहुत सारे गाय मिलती है, डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं और आप उन पे तो बिल्कुल गायों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आप लाइन के जो लाइन रहती है उसके बाहर कहीं आपकी गाड़ी या कोई गाड़ी खड़ी है तो आप उसको तुरंत चालान बना देते हैं। तो ऐसे ही आप जब हमारा चालान गाड़ियों का ऐसे बना देते हैं तो भाई जो गाय घूम रही हैं तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि भाई जो भी गाय आवारा घूम रही है उसको व्यवस्थित जगह पे पहुंचाया जाए। या शासन से ये काम नहीं हो रहा है तो आप हमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को आप वो काम दे सकते हैं और वो काम हम कर सकते हैं। और एक और बात, जो जेसीबी द्वारा उस ड्राइवर द्वारा गायों को बेरहमी से उनको सकेल के ले गया, वो भी एक बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि उनको ऐसे नहीं ले जाना चाहिए और प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो बाजार में रोडों पे जो गाय घूम रही हैं उनको व्यवस्थित जगह पहुंचाया जाए। जय श्री राम। राधोगढ़ के वार्ड जुठियाई की महिलाओं ने कंट्रोल स्थान परिवर्तन कराने के लिए वार्ड 23 जुठियाई के लोगों ने जनसुनवाई में तहसीलदार राधोगढ़ को ज्ञापन सौंपा, रही परेशानी से कराया अवगत। राधोगढ़ से हमारे संवाददाता कुलदीप कश्यप की रिपोर्ट। ग्राम सिंहवासा चक के हरिजन मोहल्ला निवासी रास्ते की मांग को लेकर जनसुनवाई पर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन देकर रास्ते की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि उनके ग्राम की सड़क खस्ताहाल है, जिस कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। वहीं ग्रामीणों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क बनवाई जाए। डम्पी खान की रिपोर्ट। आपका जीवीलाल यादव, कौन से गांव से आए? सिंहवासा चक। पता है क्या समस्या है आप लोग? रोड की समस्या, गड्ढे हो रहे हैं रोड में, पानी भर रहा है रोड में और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। मोटरसाइकिल साइकिल कोई भी नहीं कर पा रही, रास्ते में दिक्कत आ रही है। तो इसकी शिकायत पहले करी है आपने? कर देना कलेक्टर साहब। तो अभी तक कोई निराकरण नहीं निकला? नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं, विधायक साहब को दे दिया। कुछ आदमी नहीं लगाने थे रास्ते में बनने के लिए। अरे एक जन बोलो। रोड पास है। ग्राम करोद से विशाल झंडा यात्रा टेकरी सरकार तक प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी उत्साह और उमंग के साथ निकाली गई। 101 विशाल झंडा यात्रा ग्राम करोद ने हनुमान टेकरी पर समापन हुआ। इसके बाद विशाल भंडारे का कार्यक्रम हुआ। झंडा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करते हुए कुशवाहा समाज जिला गुना के युवा अध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सिंह कुशवाहा, वार्ड नंबर 7 पार्षद महेश कुशवाहा, श्याम कुशवाहा, बासखेड़ी ओम कुशवाहा, डॉक्टर श्याम कृष्ण कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे।
ये हर वर्ष साल में एक बार झंडा यात्रा निकाला जाता है ग्राम करवत की समस्त जनता द्वारा और विशाल रूप में जुलूस आता है। और बाबा ने 2 वर्ष से मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया है कि मैं थोड़ा सा सेवा कुछ जनता के सहयोग कर सकूं। तो जय श्री राम। अतिवर्षा से 11 बीघा जमीन को सोयाबीन की फसल हो गई बर्बाद। मुआवजे की मांग। गुना जिले के पिछले दिनों हुई भारी बारिश से किसानों की खरीफ की फसलें लगभग नष्ट हो गई। स्थिति है कि नदी किनारे वाले खेतों में अभी भी लबालब पानी भरा हुआ है। इसी बीच किसान अब खराब फसलों के सर्वे और मुआवजे की मांग भी उठाने लगा है। आज ग्राम झिरबेटा से किसान बलराम यादव जनसुनवाई पहुंचा। किसान अपने साथ सोयाबीन के खराब हो चुकी फसल के पौधे भी लेकर आया था ताकि वह अधिकारियों को नुकसान की स्थिति बता सके। बलराम यादव ने बताया कि उसने 11 बीघा में सोयाबीन की फसल को बोवनी की थी, लेकिन भारी बारिश से पूरी फसल पानी में गलने के साथ खराब हो गई, जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ा। किसान ने बताया कि गांव में अधिकांश किसानों की फसल भारी बारिश से खराब हो गई। बलराम यादव ने आवेदन के माध्यम से खराब फसलों को जल्द से जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। नाम है आपका? मेरा नाम बलराम यादव है। कहाँ रहते हैं आप? झिरबेटा रहता हूँ। ये बताएं, आप सोयाबीन की आप फसल लेके आए हैं, हाँ, कलेक्टर साहब के पास क्या मामला है पूरा? इसमें मामला ये वर्षा ज्यादा होने के कारण से इसमें फल फूल कुछ भी नहीं लग रहा। हाँ, फल फूल कुछ भी नहीं लगा इसमें। बरसात से जी मतलब गल गई तो इसलिए वहाँ फल भी लगा, कुछ भी नहीं लगा। कितने बीघे में थी ये? 10-11 बीघा में थी अपनी। अच्छा, 11 तो कितने का नुकसान हुआ है ये? क्या नुकसान कितना हुआ है? नुकसान सारा ही हुआ है, वो तो 100% है नुकसान। इसमें कम से कम 1 लाख रुपये की लागत में थी, मतलब पूरी खत्म है वो। अभी कलेक्टर साहब से मिले आप? कलेक्टर मिलना है, कलेक्टर साहब मिले नहीं। क्या मांग है आपकी? मांग उनसे यही है अपनी, मतलब जो नष्ट हो गई इसलिए सर्वे करवा कर कुछ बीमा मुआवजा दिलवा हो जाए। कितने लोग हैं गाँव में ऐसे? गाँव में होंगे 30-40-50 के आसपास ही होंगे। कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए द्वारा वर्ष 2022 के लिए गुना जिले में 3 स्थानीय अवकाश पूर्ण दिवस के लिए घोषित किए गए हैं। कलेक्टर द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की अधिसूचना में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 अगस्त 2022 बुधवार को गणेश चतुर्थी, 3 अक्टूबर 2022 सोमवार महाअष्टमी और 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार गोवर्धन पूजा हेतु पूर्ण दिवस के लिए घोषित किया है। तीनों धाम यात्रा से लौटे यात्री जब गांव में पहुंचे तो गांव का माहौल उत्सव की तरह हो गया। ढोल ढमाके गाजी बाजी के साथ ग्रामीणों ने यात्रियों को तिलक माला और राम नाम की पट्टी पहनाकर सम्मान किया। सभी ग्रामीण एकत्रित होकर हनुमान मंदिर पहुंचे और जब हनुमान मंदिर पर पहुंचे, एक तरफ 3 मित्र 3 धाम यात्रा से लौटे और दूसरा मित्र हज से लौटा और दोनों का मिलान हनुमान मंदिर पर हुआ तो वह नजारा देखते ही बनता है। यहाँ पर हाजी मोहम्मद हनीफ खान ने हनुमान मंदिर पहुंचकर सभी पर पुष्प वर्षा कर माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इसी क्रम में गांव के पटेल कालूदास बैरागी जी एवं सभी ग्रामीण जनों ने तोलिया उड़ाकर यात्रा से पधारे सभी यात्रियों का सम्मान किया। रामदेव बाबा जी के जन्मदिन पर पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने लिया संकल्प। रामदेव बाबा की मूर्ति चांदी की बनेगी। बड़ी धूमधाम से मना बाबा रामदेव का जन्मदिन। बाबा रामदेव के जन्मदिन पर हनुमान टेकरी से लेकर चकदेवपुर तक बंजारा समाज ने निकाली शोभा यात्रा। चकदेवपुर में लगा मेला व हुआ भंडारे का आयोजन। बमोरी तहसील के चकदेवपुर गांव में बंजारा समाज द्वारा रामदेव बाबा के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। खास बात यह है कि मंदिर निर्माण में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने काफी मदद की है। बाबा रामदेव जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी दर्शन करने पहुंचे। वहीं बंजारा समाज की मांग पर उन्होंने घोषणा की कि रामदेव बाबा की मूर्ति चांदी की बनेगी। इस मौके पर हजारों की तादाद में बंजारा समाज बंधु उपस्थित थे। हमारे साथियों ने ये सामने से आप लोग ये कमेटी के सभी लोगों ने मांग रखी है कि बाबा की मूर्ति चांदी की होनी चाहिए। तो बाबा की मूर्ति चांदी की ही बनेगी।
हमारे हरी सिंह जी के दादाजी जो भोपाल में थे भर्ती, बेचारों की बात जान बचा नहीं पाया, मगर उनके संकल्प को पूरा कौन करेगा? हमारा बंजारा समाज का प्रतिनिधि। और आप सब भी पूरे तैयार है ना? जी भैया। कोई कसर अपन इस समाज के लिए नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? और बाबा की मूर्ति चांदी की बनेगी। लोगों के गुम मोबाइलों को खोजने में गुना पुलिस की निरंतर कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक द्वारा खोए हुए 46 मोबाइल आवेदकों को वापस लौटाए। जिले में 40 लोगों के मोबाइल फोन गुम होने के मामलों को गुना पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव द्वारा संवेदनशीलता से लेते हुए उनके गुम मोबाइलों को जल्द से जल्द खोज निकालने हेतु एक विशेष टीम लगाई जाकर लोगों के गुम मोबाइल की सघनता से तलाशी कराई जा रही है। गुना पुलिस द्वारा लोगों के गुम मोबाइलों को शीघ्रता से खोज निकालकर उनके असली मालिकों को वापस लौटाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज दिनांक 30 अगस्त 2022 को विगत कुछ ही दिनों में लोगों के खोए हुए तकरीबन 5 लाख रुपए कीमत के 46 मोबाइलों को खोजकर फरियादियों को वापस लौटाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि जिले में कई फरियादियों द्वारा उनके मोबाइल फोन गुम होने के आवेदन पत्र समक्ष में उपस्थित होकर उनके खोए हुए मोबाइल वापस दिलाए जाने का अनुरोध किया जाता है। जिनके मोबाइल गुम होने संबंधी शिकायतों को संवेदनशीलता से लेते हुए गुम मोबाइलों को जल्द से जल्द खोज निकालने हेतु पुलिस की एक विशेष तकनीकी टीम को आवश्यक दिशा निर्देश देकर लगाया गया है। यह टीम गुम मोबाइलों को खोजने में सघनता से जुटी हुई है और अभी तक हजारों की तादाद में करीबन 80 से 85 लाख रुपए के गुना पुलिस द्वारा गुम मोबाइलों की तलाश में अपनी कार्रवाई को निरंतर जारी रखते हुए विगत कुछ ही दिनों में 40 और गुम मोबाइल खोज निकाल लिए गए हैं। ग्राम धरनावदा में मारुति सेवा संगठन के तत्वाधान में लगातार 2 वर्षों से मिट्टी के गणेश प्रतियोगिता रखी जाती है। उसी क्रम में इस बार भी मिट्टी के गणेश प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें 170 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इस कार्यक्रम में 10 प्रतिभागियों को टॉप 10 की श्रेणी में रखकर बाकी अन्य भाई बहनों को भी पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम में नारी सशक्तिकरण का प्रदर्शन हुआ। निरीक्षक राम प्रकाश वर्मा बने उप पुलिस अधीक्षक। गुना पुलिस अधीक्षक ने रिबन हटाकर दिया डीएसपी का पदभार। विगत दिनांक 18 अगस्त 2022 को पुलिस मुख्यालय भोपाल से जारी एक आदेश से प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ कुल 13 निरीक्षकों को मानसेवी उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। उक्त आदेश में गुना जिले से निरीक्षक राम प्रकाश वर्मा भी पदोन्नत हुए हैं। पदोन्नति उपरांत आज गुना पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव द्वारा जिले से पदोन्नत हुए निरीक्षक राम प्रकाश वर्मा के कंधों से रिबन हटाकर उप पुलिस अधीक्षक का पदभार दिया है। उल्लेखनीय है कि राम प्रकाश वर्मा की पुलिस विभाग में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से वर्ष 2002 में उन्हें डायरेक्टर जनरल कमांडेशन रोल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। गौरतलब है कि राम प्रकाश वर्मा अशोकनगर जिले के मूल निवासी होकर दिनांक 1 अप्रैल 1982 को आरक्षक के पद पर गुना जिले में भर्ती हुए थे, जो वर्ष 1990 में प्रधान आरक्षक, वर्ष 1996 में सहायक उप निरीक्षक, वर्ष 2010 में उप निरीक्षक, वर्ष 2014 में निरीक्षक और अब वर्ष 2022 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए हैं। पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर भर्ती होकर उप पुलिस अधीक्षक बनना एक गौरव की बात है, क्योंकि यह मुकाम हर कोई हासिल नहीं कर पाता है। वर्मा गुना जिले के अतिरिक्त रीवा, राजगढ़, भोपाल एवं भिंड जिले में भी पदस्थ रहे हैं, जो गुना जिले में बजरंगगढ़ थाना प्रभारी, महिला अपराध शाखा प्रभारी, मधुसूदनगढ़ थाना प्रभारी, अजाक थाना प्रभारी, कैंट थाना प्रभारी, यातायात थाना प्रभारी एवं वर्तमान में जिला विशेष शाखा प्रभारी के रूप में पदस्थ है, जो 1 माह बाद दिनांक 30 सितंबर 2022 को पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वर्मा रीवा जिले में वैकुंठपुर व जने थाना प्रभारी, राजगढ़ जिले में मऊ पढ़ाना चौकी प्रभारी, भिंड जिले में आलमपुर व मऊ थाना प्रभारी भी रहे हैं। ग्राम पंचायत बैलका के ग्राम अकोदिया के ग्रामीण पहुंची जनसुनवाई में कहा कि पार्वती किनारे गांव है, यहाँ हर साल गांव में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है और इस बार हमारे गांव में बाढ़ आ गई थी और सब तहस नहस हो गया।
न कोई पटवारी पहुंचा, न कोई अधिकारी। वहीं शासन द्वारा अभी तक कोई सड़क का निर्माण नहीं किया गया। गुना कलेक्टर से सड़क बनवाने को लेकर लगाई गुहार। कहाँ रहते हैं? कहाँ पड़ता है जेल का पास में। बताएं क्या समस्या लेके आए थे? पार्वती की समस्या है, हम घूम में आ चुके हैं, हमको जगह चाहिए रहने के लिए और रोड चाहिए हमको लिए। क्या समस्या है? समस्या क्या है पार्वती? गाँव में अच्छा, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? रोड नहीं है हमारे गांव पर, कोई साधन नहीं जाता है, कोई अधिकारी नहीं पहुंच रहा है बिल्कुल। अभी सब जगह सर्वे हुआ है। गाँव से लौट जाते हैं, अच्छा गाँव ऊपर बेल का उससे लौट जाते हैं सर, हमारे गाँव पे कोई नहीं पहुंचता है। कितने लोगों की बस्ती है? 400-500 लगभग है। तो अभी आपके घर की सर्वे नहीं हुआ क्या? मैं सर्वे जाते हैं, लोकल आदमी जा रहे हैं, कोई सुविधा ही नहीं होगी। वापस चले जाते हैं, वापस लौट जाते हैं हमारे गाँव गाँव भर गया, हमारी फसल नष्ट हो गई सब, घर से निकलने के लिए रास्ता नहीं रहा। तो अभी आपने आवेदन दिया था, क्या कहा उन्होंने? आवेदन दे दिया साहब हमने। क्या बोले कलेक्टर साहब? क्या बोले? कल का बोला कल भेजेंगे सब। भारत स्काउट गाइड जिला संघ गुना के जिला आयुक्त आलोक जैन व जिला कमिश्नर जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया के मार्गदर्शन में संचालित व इनर व्हील क्लब के द्वारा गणेश चतुर्थी को इको फ्रेंडली बनाने के लिए स्काउट गाइड रोवर रेंजर के साथ मिलकर मिट्टी के गणेश जी बनाना सिखाया। जितेंद्र ब्रह्मभट्ट डीओसी ने बताया कि स्काउट गाइड रोवर रेंजर को सदैव पर्यावरण संरक्षण प्रेरित करता रहा है। इको फ्रेंडली गणेश जी बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसी क्रम में मिलकर एमएलवी कन्या कैंट व ओपन दल से रोवर रेंजर ने सहभागिता दी। बच्चों को इको फ्रेंडली गणेश जी बनाना स्नेहा गर्ग के द्वारा सिखाया गया। क्लब के अध्यक्ष भावना जैन ने कहा कि क्लब सदैव इस तरह की गतिविधियों का आयोजन करता है। बच्चों ने अपने हाथों से गणेश जी बनाए, उनको एक प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें प्रथम खुशबू चेडार, द्वितीय जिज्ञासा सेन, तृतीय शिवानी ओझा ने स्थान प्राप्त किया। राखी नामदेव ने बताया कि लगभग 30 स्काउट गाइड रोवर रेंजर ने गणपति जी बनाए थे, जो अपने घरों में स्वयं के द्वारा बनाए गए गणपति विराजमान करेंगे। इसमें क्लब के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर जिला सचिव प्रताप नारायण मिश्रा, प्रवीण कश्यप, नीना गुप्ता, राजपाल प्रजापति, प्रताप रजक, अभय रजक आदि उपस्थित थे। अंत में आभार क्लब की सचिव रजनी बिंदल ने व्यक्त किया। जी हाँ, मैं इनरव्हील संस्था से प्रेसिडेंट भावना जैन हूँ। हमने 2 दिवसीय इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा बनाने की कार्यशाला का यहाँ आयोजन किया है। एक क्लास कल से शुरू हुई थी हमारी, इसमें स्नेहा गर्ग द्वारा ये क्लास ली जा रही है और भारत स्काउट गाइड की गुना जिले की बालिकाओं के लिए और हमारे क्लब की संस्था की सदस्यों के लिए ये क्लास हमने लगवाई है। और ये लड़कियाँ और हमारे क्लब मेंबर्स भी इसमें गणेश जी की प्रतिमा बना रहे हैं। और परसों हम इसका एक प्रदर्शनी लगाएंगे जिसमें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोनों कैटेगरी में प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये प्रदर्शनी के जो गणेश जी बनेंगे सब अपने अपने घर में अपनी स्थापना में उनको आयोजित करें। हॉट रोड पशु चिकित्सालय प्रांगण में श्री हनुमान जी मंदिर पर ताला लगा होने पर मंदिर के भक्तों ने लगाए पशु चिकित्सालय उप संचालक आरपी भदौरिया पर आरोप लगाया। ज्ञापन देने पहुंचे लोगों ने कहा कि यहां का मंदिर का निर्माण कॉलोनी एवं सभी भक्तों लोगों से चंदा इकट्ठा कर मंदिर का निर्माण कराया है, लेकिन वहां पर मंदिर पर ताला डालकर मंदिर में पूजा करने से रोका जा रहा है। ताला खुलवाने एवं जाँच करवाने को लेकर दिया ज्ञापन। बात यह है कि हार्ड रोड पर पशु चिकित्सालय का एक बहुत बड़ा प्रांगण जो ऑफिस है, वहाँ एक बालाजी सरकार का मंदिर है। उस मंदिर में भक्तजनों ने अभी पिछले साल 2 साल से अपना चंदा इकट्ठा कर करके एक भव्यता दे दी है। वहाँ एक दुर्गा जी का मंदिर बन गया है, एक सीताराम जी का मंदिर बन गया है। अब वहाँ पर भक्त लोगों का रुझान बढ़ गया, भक्त लोग अपनी पूजा अर्चन करने लगे, ध्यान करने लगे, तो उससे हमारे माननीय अधिकारी आरबी भदौरिया जी को तकलीफ होने लगी और उन्होंने लेकर के फरमान जारी कर दिया है कि ये मंदिर का संचालन मेरे मुताबिक चलेगा। मैं चाहूंगा जब मंदिर खुलेगा, मैं चाहूंगा जब मंदिर बंद होगा। तो इस बात को लेकर के हमने माननीय कलेक्टर महोदय जी को एक आवेदन दिया है। सभी भक्तजनों ने आकर के, ये सभी मंदिर के भक्तगण हैं, कि क्या भगवान को भी अधिकारी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर सुबह 5 बजे से 12 बजे तक मंदिर खोला जाता है तो उसमें सुविधा अनुसार भक्त आएंगे, भगवान का अपना ध्यान पूजन करेंगे और अपने घर चले जाएंगे।
पर उन्होंने फरमान ये जारी कर दिया है कि 5 बजे खुले ना खुले 8 बजे 9 बजे मंदिर में ताला लगेगा, और उन्होंने मंदिर में ताला लगा दिया। जैसे इन्होंने फरमान जारी करा है तो कोई आदेश निकाला है? कोई आदेश नहीं, उन्होंने एक आदेश ऐसा व्हाट्सएप पे मौखिक रूप से बोला है, और ये व्हाट्सएप पे उन्होंने ये कहना फरमान जारी किया है भक्त लोगों के लिए जो हमारे, ये देखिए ये फर्जी फरमान जारी है, इसमें ना दस्तखत है ना सील है उनका, और ये फरमान जारी करके बोला है कि मंदिर का संचालन मेरे हिसाब से चलेगा। मंदिर क्या विभाग का है क्या? मंदिर विभाग का नहीं है, मंदिर विभाग के प्रांगण में है। चूंकि मुझे ये जानकारी लगी है उस मंदिर की जमीन भी भक्त ने दान में दी है, उस मंदिर की जमीन जो है भक्त ने दान में दी है। मंदिर का जो है ना शिलान्यास हुआ है, मंदिर का जो है ना निर्माण हुआ है वो भक्तों की पूंजी से हुआ है, भक्तों के दान से हुआ है, ना कि उसमें कोई प्रशासनिक पैसा लगा है। तो अब उसमें भक्तों को जाने से रोका जा रहा है। और भदौरिया जी और वो एक प्यून है कोई उमा शर्मा जी करके, तो उमा शर्मा जी ने आज सुबह 10:45 के करीब मंदिर में से कुछ सामान निकाला है, कुछ भक्तों ने देखा है, वो भक्त बयान देने को भी तैयार है। अब आप बताइए कि हिंदू धर्म में हमारे भगवानों को भी क्या कानून के तहत चलना पड़ेगा, क्या अधिकारी के नियम अनुसार चलना पड़ेगा? मैं अपनी एक मातृभाषा, एक जिसको मैं बोलती हूँ कि मैं एक हिंदुत्व हूँ और एक धर्म के आधार पर, हिंदू धर्म के आधार पर बोलती हूँ कि जिस बालाजी सरकार को पाताल में ही रावण नहीं रोक पाया, उन बालाजी के दरबार में ताला लगाया है, क्या ये उस ताले को क्या ये लगा पाएंगे? हमको माननीय जिलाधीश महोदय जी पर पूर्ण विश्वास है कि माननीय महोदय जी जांच करेंगे, जांच के आधार पर कार्रवाई करके हमने मांग की है कि भदौरिया जी का ट्रांसफर किया जाए, उमा शर्मा का ट्रांसफर किया जाए कि ये दोनों व्यक्ति आए दिन तनाव फैला रहे हैं मंदिर में, और मंदिर में भक्तों के जो भाव है उन भावों को आघात कर रहे हैं, हमको आघात कर रहे हैं, हम ध्यान पूजन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए माननीय मोदी जी के पास आकर हमने आवेदन दिया है और हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे माननीय महोदय कलेक्टर महोदय जी क्या निर्णय लेते हैं। तो उसके बाद अगर हमको संतुष्टि नहीं मिली, भक्तों को अगर समय पर मंदिर खुला नहीं मिला तो उग्र आंदोलन होगा। बस ये हम निवेदन करते हैं। जय श्री। कलेक्टर फ्रैंक नोबले मार्गदर्शन में विभागीय अधिकारियों ने कॉलेज के विद्यार्थियों को दिया प्रशिक्षण। शासकीय पीजी कॉलेज में समझौता से समाधान कार्यशाला आयोजित। कलेक्टर फ्रैंक नोबले के मार्गदर्शन में विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन कराने के उद्देश्य से आज पीजी कॉलेज गुना में समझौता के समाधान कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यशाला के दौरान विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित अधिकारियों द्वारा कॉलेज के विद्यार्थियों को पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आयोजित कार्यशाला में कलेक्टर फ्रैंक नोबले ने उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी योजना के सर्वे का सबसे पहला कार्य पात्रता है। पात्रता अनुसार आवेदन करने का कार्य सर्वे के माध्यम से आपके द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से पात्रता अनुसार किए जाएंगे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वे का मुख्य उद्देश्य पात्र हितग्राही को योजना का लाभ प्रदान करना है। इसके साथ ही सर्वे कार्य करने वाले प्रमुख कॉलेजों को 26 जनवरी के मुख्य समारोह में सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यशाला के दौरान अपर कलेक्टर आदित्य सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विवेक रघुवंशी, प्राचार्य शासकीय स्नान कतोर महाविद्यालय गुना बी के तिवारी सहित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित अधिकारी और कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित रहे। शहर में आए दिन बढ़ रही खुले सांडों की संख्या, जहां प्रशासन इन्हें देखकर भी मौन है, तो वहीं आए दिन कोई ना कोई अप्रिय घटना इंसान के साथ या जानवरों के साथ घटित हो रही है। वहीं जानवर को अब शहर में खाने को नहीं मिल रहा है तो वहां पार्कों की तरह अपना रुख करने लगे हैं। हाल ही में आज शाम को बड़े पुल पर स्थित पार्क में लगे लोहे के एंगल में एक सामने अपने से घुसा दिया, जिसके बाद वह लोहे के एंगल में फंस गया। उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों के एंगलों को काट कर उस सांड को वहां से निकाला। इन सबको देखकर साफ स्पष्ट होता है कि स्थिति ज्यों की त्यों है। प्रशासन क्यों अभी तक गौशालाओं में इनको शिफ्ट नहीं कर पा रहा। कचरी बिना रेलखंड में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रेलगाड़ियां प्रभावित। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर मंडल के कटनी बिना रेल खंड पर रेल लाइन तहरीकरण कार्य के तहत इसरवारा और नारियावली स्टेशन पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने के कारण इस खंड से गुजरने वाली
कुछ गाड़ियों को निरस्त और परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। पंचायत मर्जी के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त ग्रामीण अंचलों पर बांटा खाद्यान्न, फसल के नुकसान का भी सर्वे 1 सप्ताह में होगा। विगत दिनों बामोरी विधानसभा से गुजरने वाली पार्वती नदी से आई बाढ़ से नदी किनारे बसे लगभग आधा दर्जन गांव में पानी ने कहर बरपाया, जिससे लगभग 400 बीघा में खड़ी फसल बर्बाद हो गई और सैकड़ों घरों में पानी घुसने से काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार के 5 और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के निर्देश पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हमीरपुर, पाठी, बिनियानी, कोहन चक, पारसी खेड़ा के बाढ़ पीड़ित लगभग 2 से अधिक परिवारों को 50 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया। वहीं ग्राम पंचायत अजरोड़ा के ग्राम चक, पारसी खेड़ा को लगभग 25 परिवारों ने अपना घर छोड़कर स्थानीय शाला में पनाह लेना पड़ी। साथ ही 1 सप्ताह के भीतर फसलों के नुकसान का सर्वे कराकर हितग्राहियों को खाते में राशि डालकर सुनिश्चित करने के निर्देश भी पंचायत मंत्री सिसोदिया ने अधिकारियों को दिए। जम्पी खान की रिपोर्ट। आज बाढ़ग्रस्त हमारी संजू भैया मित्र मंडल टीम पधारी है, जो 40 हितग्राहियों जिनको वहाँ रखा था, इनके घर में पूरा पानी भर गया था। उसमें संजू भैया ने, हमारे माननीय मंत्री जी, विधायक जी ने नाच भेजा, उसको आज इन सभी को वितरण किया गया। संजू भैया वहाँ अस्वस्थ हैं इसलिए नहीं आए, लेकिन उनका इन सभी के साथ प्रेम है, जो आज उन्होंने बताया। उन्होंने राजकुमार जी और हमारे अध्यक्ष जी और मुकेश जी भाई साहब को यहाँ भेजा चकवासी खेड़ा में। जैसा कि शासन के निर्देश है, अभी जो बाढ़ रात का कार्य चल रहा है, तो ये बनियानी गांव है और इन सभी परिवारों के घरों में जो है पानी घुस गया था। इनकी खाद्यान्न सामग्री नष्ट होने से शासन के जो निर्देश है उसके तहत 50-50 किलो गेहूं इनको सभी परिवारों को दिए जा रहे हैं और इस संबंध में माननीय पंचायत मंत्री जी के भी निर्देश प्राप्त हुए थे, इसलिए त्वरित कार्रवाई की गई। महर्षि अरविंद की 150वीं जयंती पर जन अभियान परिषद ने आयोजित की व्याख्यानमाला। महर्षि अरविंद की 150वीं जयंती पर जन अभियान परिषद द्वारा जिला पंचायत सभा कक्ष में व्याख्यानमाला का आयोजन किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकड़, विधायक गोपी लाल जाटव, मुख्य वक्ता तुलसीदास दुबे, प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी अशोक चौहान, जिला समन्वयक मंजूषा सालुमन, ब्लॉक समन्वयक गुना अमित गोयल, ब्लॉक समन्वयक बामोरी मुकेश बंसल और ब्लॉक समन्वयक आरोन प्रमोद रघुवंशी, नवा कुंवर संस्थाओं के प्रतिनिधि, प्रस्फुटन समिति के प्रतिनिधि, CMCLDP के अंतर्गत संचालित BSW MSW के छात्र छात्राओं, मेंटर्स सहित अन्य समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित तुलसीदास दुबे ने कहा कि यदि महर्षि अरविंद पर विस्तार से बात की जाए तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। ऐसे संत ईश्वर अंश होते हैं, अतः हमें उनके कहे गए वाक्यों का अनुसरण करना चाहिए। दूसरे जन अभियान परिषद को साधुवाद कि उन्होंने इतना पवित्र कार्य हाथ में लिया। ऐसे संतों को अब जनमानस के बीच उन्हें स्थापित करा रहे हैं। जिला स्तरीय जन सुनवाई में आए 140 आवेदन कलेक्टर फ्रैंक नोबले ने आवेदकों से चर्चा कर समस्याओं का निराकरण किया। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा आज जिला कलेक्ट्रेट के जन सुनवाई कक्ष में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन कर आवेदकों की समस्या का निराकरण किया। इस दौरान उन्होंने आवेदकों से व्यक्तिगत चर्चा कर उनकी समस्या जानी और उनके निराकरण के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारी को दिया। जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान पिठियाई निवासी प्रमोद ओझा द्वारा भूमि का सीमांकन करने आय संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। इसी प्रकार तहसील आरोन के प्राप्त सिंह खंगार द्वारा भूमि का नामांतरण कराए जाने, हिलंगाना तहसील व जिला गुना निवासी ईश्वरलाल लोधी द्वारा
कुटीर के संबंध में बटावदा तहसील चाचौड़ा के विनोद धाकड़ द्वारा मृत्यु के प्रकरण में आर्थिक सहायता दिलाए जाने संबंधित आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिनके समुचित निराकरण के निर्देश कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए। आज जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान समय सीमा से संबंधित 20 आवेदन, राजस्व विभाग से संबंधित 46 आवेदन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुना से संबंधित 17, नगर पालिका से संबंधित 12, विभाग से संबंधित 24, वन विभाग से संबंधित 2 सहित अन्य 25 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। इस उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित हितग्राही मूलक योजना में 100% हितग्राही को लाभ दिलाने के लिए प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन दिवस 17 सितंबर से 21 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा। जिले में प्रभारी मंत्री के मार्गदर्शन में जिला कलेक्टर अपने अपने जिले में अभियान का नेतृत्व करेंगे। अभियान में सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री चौहान मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक के पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे हैं। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस सहित सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव उपस्थित थे। संभागीय और जिलाधिकारी बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। NIC कक्ष गुना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर फ्रैंक नोबले, अपर कलेक्टर आदित्य सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विवेक रघुवंशी, संयुक्त कलेक्टर RB सिंडोस्कर, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार ऋषिवर, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास DS जादौन, जिला अधीक्षक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सुसूदिया, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग राजेंद्र कुमार, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य और यांत्रिकी विभाग अनुराग जैन वर्चुअली उपस्थित रहे। शिक्षा विभाग गुना की 12 बिंदु के एजेंडे को लेकर डाइट बजरंगगढ़ में DO गुना की उपस्थिति में सभी प्राचार्यों की बैठक संपन्न हुई। जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया ने बताया कि शिक्षा विभाग गुना में शासकीय योजनाओं के उचित संचालन एवं शैक्षणिक कार्य में गुणवत्ता की वृद्धि कराने के लिए एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मिड लाइन टेस्ट, यूनिट टेस्ट, दिव्यांग छात्र छात्राओं की जानकारी, अतिवृष्टि से हुई क्षति का आंकलन, कक्षा 9 में प्रवेश समीक्षा और छात्र मैपिंग, निःशुल्क पुस्तक और साइकिल वितरण, CM हेल्पलाइन सहित अन्य 12 बिंदुओं पर डाइट प्राचार्य SK विशिष्ट, BIO राजीव यादव, DN जाटव, विनोद रघुवंशी, गोयल सहित जिले के समस्त प्राचार्य से जानकारी लेकर प्रत्येक बिंदु पर चर्चा कर सभी कार्य सीमा में निपटाने के निर्देश DO गुना ने दी।